नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर अमरेंद्र भारती स्वागत करता हूं आपका इस ऑनलाइन मॉड्यूल में। तो शुरू करते हैं ये वीडियो जिसमें आज हम लोग जानने वाले हैं फॉर्म वर्क के बारे में। जैसा कि आप लोग को इमेज में यहाँ पे दिख रहा है, ये हमारा जो शटरिंग पार्ट लगा हुआ है और ये कॉलम में शटरिंग पार्ट दिख रहा है। इसी शटरिंग के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। आप जो शटरिंग अपने साइट पे मंगाते हैं या फिर आपके जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर से आप काम करवा रहे होते हैं, उन कॉन्ट्रैक्टर को जब आप बोलते हैं, जब आपका शटरिंग का काम होता है, तो वो जब आपकी साइट पे मटेरियल लेके आते हैं तो सबसे पहले उसका प्लेसमेंट, ताकि उसका प्लेसमेंट एक अच्छी जगह पे हो। जैसे यहाँ पे आपको सामने में दिख रहा होगा कि जैसे यहाँ पे जो आपके प्लेट्स रखे हुए हैं, एक प्लेट के ऊपर में एक एक प्रॉपर वे में रखा हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा कि शटरिंग का किस तरीके से बिखरा पड़ा हुआ है। अगर मैं यहाँ से शटरिंग का काम करूँ, जो मटेरियल्स आए, जो मेन पावर आए, अगर वो यहाँ से लेके जाएँ प्लेट्स, तो वो आसानी से लेके जा सकते हैं और इसको ले जाने में सुविधा होगी और ईजिली से यहाँ से आपका काम भी फास्ट होगा। और जब यहाँ से आप कैसे करते हो, इस सेकंड वाले से इमेज से, एक तो आपका ईजिली फाइंड करना कि कौन सा शटरिंग का पार्ट, कौन सा पार्ट लगने वाला है, उसको ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो आप सबसे पहले अपने साइट पे उसकी प्लेसमेंट का ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है, जितना भी शटरिंग आपका साइट पे लगने वाला है उतना आपके साइट पे आपके कॉन्ट्रैक्टर ने लेके आया कि नहीं, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्टर 2-3 जगह साइट पे काम करते हैं और आपके साइट पे जब यूज़ हो रहा होगा शटरिंग का, तो वो दूसरी साइट से लेके आते हैं, आपकी साइट पे रख दिया। तो ये चीज़ें दिक्कत आती है, आपका काम को स्लो कर देता है। तो आप कोशिश करो, जब भी आपके साइट पे आपका शटरिंग का काम हो तो आप अपने कॉन्ट्रैक्टर से बोलो कि सारे मटेरियल्स एक बार में इकट्ठे ले आए। जितने भी नंबर्स लगने वाले हैं, चाहे वो प्लाईवुड्स का हो या फिर आपका प्लेट्स के होंगे, तो वो अपनी साइट पे मंगा के रखिए। क्योंकि बहुत सारे क्या होता है, जो एक्स्ट्रा कटिंग आइटम्स लगते हैं, जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं या फिर जो डिजाइनिंग का पार्ट होता है, तो उसमें एक्स्ट्रा मेरा कटिंग्स लग जाता है। वो जब तक हमारे साइट पे नहीं होगा तो वो मेरा काम रुक जाएगा। तो इस चीज़ को लेके हम लोग जो मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी चेक करते हैं कि आपके साइट पे प्रॉपर जितना अमाउंट में आपका, जितने नंबर्स में आपका शटरिंग मटेरियल्स होना चाहिए वो है कि नहीं। नेक्स्ट है आपका फॉर्म वर्क का, जो आपका शटरिंग मटेरियल जब आपके साइट पे आ गया तो उसको चेक करना है उसकी पहली क्लीनेस के बारे में, कि आपका जो शटरिंग का मटेरियल आया वो प्रॉपर क्लीन है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसको अच्छे तरीके से आप पहले क्लीन करवाइए, क्योंकि अगर क्लीन नहीं करवाते हैं तो उसके बाद क्या होगा, जब आप उसको यूज़ करेंगे, कंक्रीटिंग करेंगे, तो वो आपका रफ सरफेस प्रोवाइड करेगा। इसीलिए हम लोग सबसे पहले अच्छे तरीके से उसको क्लीन कर लेते हैं। क्लीन करने के बाद आपका आता है ऑयलिंग का, कि जो भी आपका शटरिंग का सरफेस एरिया होने वाला है उसमें हम लोग ऑयलिंग करते हैं। ऑयलिंग का ऐसा नहीं कि आप लोग जो मोस्टली साइट पे यूज़ करते हैं छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स की, बाइक या 4 व्हीलर का मोबिल जला हुआ ऑयल वो यूज़ कर लेते हैं, तो वो यूज़ नहीं करना है। शटरिंग ऑयल मार्केट से लाना है, वो यूज़ करना है आपको। 1 मीटर स्क्वायर में 100 ml आपको यूज़ करना है। 2 फायदा हो रहा है, एक तो कॉन्ट्रैक्टर को भी फायदा होता है, क्या जो लोग शटरिंग प्लाईवुड्स में लगा रहे हैं तो उसकी एक लाइफ बढ़ जाती है। और साथ ही साथ क्या होता है, जब आप कास्टिंग कर लेते हैं तो जब इसका रिमूव करते हैं तो ये आसानी से आपका रिमूव हो जाता है। और साथ ही साथ जब शटरिंग का काम चल रहा होता है तो आपकी साइट पे जो शटरिंग में लगने वाले टूल्स हैं, जैसे कि आप हथौड़ी हो गया, गोगो नट्स हो गए, सिकंजा हो गया, तो ये सारी चीज़ आपके साइट पे हैं। और नेक्स्ट, जब आपका शटरिंग लग जाता है तो उसकी अलाइनमेंट को किस तरीके से हम लोग चेक कर, जैसे कि यहाँ इमेज में आपको दिख रहा होगा कि शटरिंग लगा हुआ है और यहाँ पे धागा बंधे हैं। तो आप सबसे पहले अपने जो लेबर होते हैं उसको आप बोल सकते हैं कि दोनों कॉर्नर, बिल्डिंग के 2 कॉर्नर पे जो आपके कॉलम्स हैं, जो इसमें सरिया निकला हुआ होता है, उसमें आपका एक वाटर पाइप के द्वारा आपको लेवल ट्रांसफ़र कर देगा। लेवल ट्रांसफ़र करने के बाद आप वहाँ से एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे धागा लगा देते हैं और धागा लगाने के बाद आपके पास जो मेजरिंग टेप होता है, उस टेप से लेके आप इस धागे से लेके नीचे चेक कर लेते हैं हर एक फर्स्ट पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक, तो आपको पता चल जाता है कि आपका एकदम इक्वल है कि नहीं। नेक्स्ट, जो आपका जो शटरिंग लगता है, जैसे कि आपको ये वाली इमेज में दिख रहा होगा, यहाँ पे उन्होंने शटरिंग लगा रखा और यहाँ पे कास्टिंग होगी, तो आपका जहाँ पे भी ओपनिंग होने वाला होगा, जो आपका शाफ्ट होगा, उस शाफ्ट का एग्जैक्ट डायमेंशन एकदम बिल्कुल सही है कि नहीं, वो आप एक बार प्रॉपर चेक कर लें। और दूसरा क्या चीज़ है, जब आपका इलेक्ट्रिफिकेशन वाला कहीं वॉल में जा रहा होगा, जैसे यहाँ पे सामने से आपका एक छोटा सा बीम जा रहा होगा और बीम के थ्रू आपको क्या करना है, बाद में चेजिंग करना है, कटिंग करना है, तो आपको पहले प्लान है, आपके पास प्लान होगा इलेक्ट्रिफिकेशन का कि आपके वायर कहाँ से जाने वाले हैं। तो उस टाइम पे आप यहाँ क्या करते हैं, वहाँ पे एक छोटा सा होल प्रोवाइड कर देते हैं
जो आपको पाइप्स आते हैं वो पाइप्स पहले ही प्रोवाइड कर देते हैं ताकि आपका जो भी बीम होने वाला उसकी कटिंग ना हो। तो ये चीज़ पे भी हम लोग ध्यान रखते हैं। और जो नेक्स्ट है आपका कॉलम शटरिंग का हाइट के बारे में, कि आपके साइड पे जब भी कॉलम का कास्टिंग होगा तो आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो कॉलम की कास्टिंग हो एक दिन में 3 फीट से ज़्यादा ना हो, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ जहाँ पे भी आपका कॉलम कास्टिंग होने वाला होगा और उसमें जो शटरिंग मेरा लगता है, तो शटरिंग लगाने से पहले हम लोग एक छोटा सा स्टार्टर पहले करते हैं। स्टार्टर हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ से इजीली शटरिंग लगा देते हैं, तो वो मेरा बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है। कॉलम कास्टिंग का काम चले तो आप अपने लेबर को बोलिए पहले कि वो स्टार्टर बनाए, स्टार्टर बनाने के बाद ही वो शटरिंग लगाकर फिर कॉलम का कास्टिंग। जैसा कि इस स्लाइड में आपको दिख रहा होगा येलो टेप्स लगे हैं। ये क्या होता है, जब आपकी साइड पे जो शटरिंग लगाते हैं तो जो आपके इसमें फर्मा होते हैं, जैसे प्लाईवुड्स का लगाया तो एक प्लाईवुड, दूसरा प्लाईवुड, और स्टील वाले आते हैं तो एक स्टील, दूसरा स्टील, तीसरा वाला स्टील, वो लगाते हैं तो क्या होता है बीच में कहीं ना कहीं छोटा सा एक गैप बच जाता है, जिससे कि जब आप कंक्रीटिंग करोगे अगर इस गैप को आपने पैक नहीं किया तो यहाँ से सैलरी नीचे जाता। तो उस चीज को रोकने के लिए हम लोग जब भी ये प्लेट टू प्लेट एक दूसरे से ज्वाइंट करते जाते हैं या फिर आपका जो प्लाई होता है वो प्लाई ज्वाइंट करते हैं, तो उसके बाद आप क्या करते हैं, येलो टेप आता है, उस येलो टेप से आप पूरा का पूरा जितने भी ज्वाइंट्स हैं उन ज्वाइंट्स को पूरा ब्लॉक कर ले, ताकि आपका जो भी स्लरी मटेरियल्स होगा कंक्रीट का वो आपका वेस्ट ना हो। नेक्स्ट है उसके, अगर मैं डीशटरिंग के बारे में इसका बात करूं तो आपके जो वर्टिकल फेसेस होते हैं, जैसे कि वर्टिकल फेस कैसे हो गया, जैसे कॉलम का पार्ट आता है तो कॉलम में जो शटरिंग लगता है, अगर कॉलम में शटरिंग लग गया और आपके साइड पे जो लेबर्स होते हैं वो उस चीज को रिमूव करेंगे, शटरिंग को खोलते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है जितना भी वर्टिकल फेस होने वाला है उसका डीशटरिंग करना हमें कम से कम 24 से 48 घंटे के बाद। और जो हमारा दूसरा केस है स्लैब, स्लैब में हमारे 2 केस बन रहे हैं, जैसा कि आपको सबसे पहले दिख रहा होगा 4.5 मीटर तक का अगर कोई स्पान होगा मेरा, तो उसका जो हम लोग डीशटरिंग, जो हम लोग शटरिंग खोलेंगे वो 7 दिन के बाद खोलते हैं। वहीं पे अगर मेरा जो स्पान होगा वो स्पान अगर मेरा 4.5 मीटर से ज़्यादा होगा तो वहाँ पे हम लोग शटरिंग को 14 दिनों के बाद खोलना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान पे रखना है कि आपका कॉन्ट्रैक्टर आपका साइट पे गलत तो नहीं कर रहा। नेक्स्ट आपका जो बीम का या फिर आर्क का जो सेक्शन आता है, उस सेक्शन पे अगर मेरा स्पान 6 मीटर तक है तो वो विदिन 7 डेज में खोल सकता है, और अगर वही मेरा 6 मीटर से ज़्यादा हो गया तो यहाँ पे आपको कम से कम 14 दिन तक वो शटरिंग रहेगा और 14 दिन बाद वो शटरिंग को खोलेगा। ये थी शटरिंग के बारे में कुछ। आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होंगी। करना है कुछ खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।